हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे केक को डेकोरेट करने की एक बहुत ही नई ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो आई एम वेरी श्योर आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही नई ट्रिक है और बहुत ही सुंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं केक की डेकोरेशन। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे केक डेकोरेशन के लिए मैंने कस्टर्ड केक बनाया था। तो ये देखिए, मैंने अगारो इम्पीरियल ओटीजी में केक बेक किया है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रीसेट मेन्यूज़ होते हैं तो सिंपली बेक बटन प्रेस किया और अपने आप ही परफेक्ट केक निकल के आता है। और जैसे ही हमारा केक अच्छे से ठंडा हो गया, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फ्रॉस्टिंग की इसकी और ऊपर से क्रम कोटिंग कर ली है, मतलब हल्का हल्का क्रीम से कोट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक बोल में 2 स्पैटुला भर की क्रीम ली हुई है और इसमें मैंने डाले हैं कुछ एक ड्रॉप्स लीफ ग्रीन जेल फूड कलर के और इनको मैंने मिक्स किया। और ये देखिए, लाइट कलर की ग्रीन क्रीम हमने तैयार की है। और जो हमारा क्रम कोट किया हुआ केक था उसके ऊपर सबसे पहले हमने क्रीम रखी है और हल्का सा इसको स्मूथ करने के बाद हमारे केक के साइड्स पे और यहाँ पे भी हमने ग्रीन कलर की क्रीम अप्लाई कर ली है। तो फ्रेंड्स, स्पैटुला से अप्लाई करने के बाद मैंने अभी ले लिया है केक स्क्रैपर, आप कार्ड वगैरह भी ले सकते हैं। और केक के साइड्स को हमने इसकी हेल्प से बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर लिया है और अभी केक के टॉप की भी हमने थोड़ी सी स्मूथनिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ये देखिए केक कोम ले लिया है और बस सिंपली केक के आउटर एज से इनसाइड की तरफ हल्का हल्का सा स्ट्रोक सा लगाते हुए हमने सेल्फ में ही डिज़ाइन सी बना ली है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत देर तक आपको केक के टॉप की स्मूथनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे केक की फ्रॉस्टिंग होकर तैयार हो चुकी है। तो हम केक को जाके रख देंगे अभी के लिए फ्रिज में। तो अभी हमारे केक के आगे की डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे इको बेक लिया हुआ है, क्योंकि ये होता है नॉन स्टिक, रीयूजेबल, बहुत ही कन्वीनियंट, हेल्दी और इको फ्रेंडली। तो इससे मैंने थोड़ा सा इको बेक कट करके रोल में से हम इसके छोटे छोटे स्क्वायर के जैसे पीसेस कट कर लेंगे। फिर मैंने एक स्पैटुला भर के क्रीम में थोड़े से कुछ एक ड्रॉप्स रेड जेल फूड कलर के ऐड किए हैं और ये देखिए रेड कलर की क्रीम बनके तैयार हो गई। तो इसको मैंने एक 126 नंबर वाली नोजल कोन के पाइपिंग बैग में डाला है और साथ ही जो हमने पेपर के पीसेस कट करके रखे थे ना, उनमें से एक पीस मैंने लेकर के एक प्लेट में रखा है। आप चाहे तो इसकी जगह पे सिल्वर फॉइल भी ले सकते हैं, बटर पेपर भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इस नोजल से रेड कलर की क्रीम का हम एक बड़ा सा पत्ती जैसा बनाएंगे, पेटल के जैसा बनाएंगे और इसे हमें थोड़ा सा ब्रॉड रखना है और एक तरफ इसे थोड़ा सा पॉइंटेड रखना है, जैसे पीपल की पत्तियों का थोड़ा सा शेप होता है ना, वैसा सा। और सेंटर में जो जगह बची है ना, उस पर भी हम क्रीम फिल कर देंगे। अभी मैंने येलो कलर की क्रीम एक पाइपिंग बैग में फिल कर ली है और इस पर कोई नोजल नहीं डाली हमने, बस सिंपल सा एक कट लगा लिया है। और इस येलो क्रीम से हम एक स्टिक के जैसी हमारी लीफ के सेंटर में बना लेंगे। फिर ये पेपर हम उठाएंगे और इस लीफ का एक साइड ले करके एक दूसरे से चिपका देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पॉइंटेड वाला साइड हमें नहीं चिपकाना है, दूसरे साइड की तरफ हमें चिपकाना है इसको पकड़ करके। और चिपकाने के बाद में ये देखिए, एक टूथपिक मैंने ली हुई है, स्क्यूअर भी आप ले सकते हैं और इस स्क्यूअर को हम इंसर्ट कर देंगे इस लीफ के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज फ्लावर बन गया ना, एकदम रियल लग रहा है, एकदम ओरिजिनल लग रहा है। और अभी मैं सिमिलर तरीके से और भी सारे फ्लावर्स बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस है, बस आप इसको थोड़ा सा आराम से या थोड़ा सा अटेंटिवली ध्यान से देखिएगा। एंड आई एम वेरी श्योर 1 या 2 बार बनाने के बाद थर्ड टाइम में आपसे एकदम परफेक्ट ये फ्लावर बन के आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने रेड कलर में आपको ये फ्लावर बना के दिखाए हैं और बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये देखिए वाइट कलर की व्हिप क्रीम से भी मैं फ्लावर बना के आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये फ्लावर्स अच्छे से बने और अच्छे से सेट हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी व्हिप्ड क्रीम स्टिफ होनी चाहिए, लूज़ नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम तरीके से जो जो कलर्स आपको पसंद हो उस कलर की क्रीम के फ्लावर्स आप बना के तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, केक डेकोरेशन की एकदम नई और अलग ट्रिक अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से। और क्लासी भवा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सिमिलर तरीके से मैंने और भी कलर्स के फ्लावर्स बना के तैयार कर लिए हैं और सारे के सारे एक प्लेट में मैंने रख लिए हैं। और इस प्लेट को ले जा करके अभी हम रख देंगे फ्रीज़र में करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट हो जाने के लिए। और साथ ही में अगर आप ये फ्लावर्स स्टैंडिंग मोड में केक टॉपर की तरह खड़े करना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आपको इन्हें सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मेल्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं, हमने फ्रीज़र से बाहर निकाले हैं अपने फ्लावर्स। और ये देखिए, इनमें से एक फ्लावर उठा करके मैं इसका पेपर इससे अलग कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, केयरफुली करिएगा, अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसे थोड़ी और देर के लिए फ्रीज़र में सेट कर लीजिएगा।
एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना सुंदर फ्लावर बन के निकला है, लग रहा है ना एकदम रियल फ्लावर। सारे कलर के फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं और सब के सब एकदम परफेक्टली सेट हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इनको केक टॉपर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिंपली ये जो स्क्यूअर या टूथपिक है ना, इनको इंसर्ट कर दीजिए आप केक के अंदर और ये स्टैंडिंग मोड में फ्लावर आपके खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये फ्लावर्स ले जा करके केक के ऊपर प्लेस कर दे रही हूँ। मैं इन्हें स्क्यूअर की हेल्प से खड़ा नहीं कर रही हूँ। तो जितने भी अमाउंट ऑफ फ्लावर्स आपको सही लगे वो ले जा करके आप केक के टॉप पे प्लेस कर दीजिए। बेसिकली मैं यहाँ पे बंच ऑफ फ्लावर्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने रख तो लिए हैं सारे फ्लावर्स, लेकिन हाँ अभी मुझे लग रहा है कि अगर मैंने स्क्यूअर सिंपली इंसर्ट करके केक पे ये स्टैंडिंग मोड में खड़े किए होते फ्लावर तो शायद ये और भी अच्छे लग सकते थे। देखिए मैंने थोड़ी सी ग्रीन क्रीम ले ली है और इन फ्लावर्स से जोड़ते हुए हम इन फ्लावर्स की स्टेम्स यानी कि डंडियों की जैसी भी ग्रीन कलर की निकाल सी देंगे। फिर मैंने ली हुई है नूर 13 नंबर की नोज़ल और इस नोज़ल की हेल्प से वाइट व्हिप्ड क्रीम से हम केक के टॉप पे बॉर्डर के जैसा बना देंगे, बहुत सिंपल सा बॉर्डर। और साथ ही फ्रेंड्स मैंने सोचा पत्तियाँ थोड़ी सी बना के ट्राई करके देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी 1-2 पत्तियाँ भी बना ली हैं इन फ्लावर्स के साइड में ही। हम आएंगे केक के बॉटम पे, इसी नोज़ल से हम ड्रॉप 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 जैसे रखते चले जाएंगे और केक के बॉटम को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। और बस फ्रेंड्स, क्योंकि इसे हमने हैप्पी बर्थडे के लिए बनाया था इसलिए मैंने इसमें एक हैप्पी बर्थडे का टैग भी रख लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे केक की डेकोरेशन होके बिल्कुल तैयार है। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं इस केक की केवल एक ही स्पेशलिटी कहूँगी और वो है इसके बहुत ही रियल दिखने वाले बर्ड्स ऑफ पैराडाइज फ्लावर्स। आप चाहें तो उन्हें बहुत अलग अलग तरीक़ों से अपने केक में डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।